हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एको कंपनी का है। हमारी गाड़ी एल्ट्रोज 2024 में हमने परचेज की थी, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 12 लाख था। और उसकी कुछ किस्तें भी हैं जो कि हम अभी तक पे कर रहे हैं। उसकी किस्तें 6 से 7 साल की थी, जिसकी हमने 1.5 साल की किस्त ऑलरेडी पे कर चुके हैं। लास्ट मई 2025 में हमारी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और हमारी गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी। और क्योंकि हमने एको का इंश्योरेंस लिया हुआ था इस गाड़ी का, सो हमने एको से हेल्प ली कि हमारी जो गाड़ी है ये टोटल लॉस पे चले गई है, सो उसका हमें क्लेम प्रोवाइड करें। इसका जो कि हमारे इंश्योरेंस में मेंशन भी था कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस पे चले जाती है तो आपको कार का जो पूरा कॉस्ट है वो मिलेगा या आपको न्यू गाड़ी मिलेगी। सो जैसा कि हमारे इंश्योरेंस में मेंशन था, वो हमने उनसे कहा कि हम हमें क्लेम दे उसका। बट उन्होंने जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करे। जो उनको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी हेल्प चाहिए थी वो हमने पूरी तरह से उनकी हेल्प करी। बट क्या है, अभी 5 से 6 महीना हो गया, उन्होंने इस मैटर को इतना लंबा खींच दिया है और वो कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी 5-6 महीने से ईएमआई भी जा रही है गाड़ी की, जैसे तैसे हम उस ईएमआई को पे कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास गाड़ी नहीं है और उस गाड़ी के हम ईएमआई पे किए जा रहे हैं, जो कि कम भी नहीं है। 12 लाख की अगर हमारी गाड़ी है तो उसकी अच्छी खासी किस्त होगी, आप जानते हैं। सो अभी उनका इंश्योरेंस नहीं देने का बहाना इस तरीके का है, क्लेम नहीं देने का बहाना इस तरीके का है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स हमें इस तरीके के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो कि इलॉजिक है। उनका मानना है कि उस गाड़ी में जब एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर्सन ने गाड़ी चलाई थी उसके साथ जितने पैसेंजर बैठे थे, अगर 4 पैसेंजर बैठे थे या 2 पैसेंजर बैठे थे या 1 पैसेंजर बैठा था, तो उसका हमको मेडिकल चेकअप चाहिए प्लस उसका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि हमें पूरी तरह से इलॉजिकल लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए है हमें, कि इनको किस तरह से हम क्लेम ना दें। आप खुद सोचिए, अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड को गाड़ी चलानी आती है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे मदर इन लॉ को नहीं आती है, मेरे बच्चे को नहीं आती है, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर उस गाड़ी में मैं होती या मेरे हस्बैंड होते और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो हमें क्लेम नहीं देते। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में अगर आपको इंश्योरेंस लेना है या क्लेम लेना है तो आपको पैसेंजर वहीं बैठाना है या अपने घर वालों को सबके ड्राइविंग लाइसेंस बना के रखने होंगे, क्योंकि साथ में तो वहीं बैठने हैं आपके। तो मुझे जो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें हरास करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, कि इनको क्लेम ना देना पड़े, क्योंकि अमाउंट अच्छी खासी है। तो ये एको की एक चाल है, या ये कहें कि एको इतनी कहने के लिए बहुत बड़ी कंपनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि इस कंपनी के साथ हमने इतना गंदा एक्सपीरियंस पिछले 5-6 महीनों में एक्सपीरियंस किया है इसका। ये बहुत ही बेकार रहा हमारे लिए और आज तक हम ईएमआई पे किए जा रहे हैं और एको की तरफ से हमें किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिली है। वो ना ही हमें किसी भी तरीके का सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ आप इस तरह से कीजिए और आपको क्लेम मिल जाएगा। नहीं, उन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हैं जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एको का इंश्योरेंस प्लीज बिल्कुल भी परचेज ना करें, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर वो हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास पर्सन को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्लेम देने के लिए, तो किसी भी तरीके के लोग जो कि इतना ज्यादा लीगली नहीं जा सकते या उन लोगों के साथ इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है क्लेम लेना। क्योंकि एको जैसी इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ नाम की बड़ी है और उसका काम किस तरीके का है ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो हो सकता है किसी और के लिए भी यूजफुल हो, तो इस इंफॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने नोन पर्सन के साथ जिनके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। और थैंक यू सो मच।